स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और बात शिवसेना की इसलिए क्योंकि शिवसेना में विधायक तो पहले ही जा चुके हैं एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन अब जो सांसद हैं उन्होंने भी एक अलग ग्रुपिंग के तौर पे लोकसभा में उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी दी, स्पीकर ने आनन फानन में उन्हें मान्यता दे दी। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग तक पहुंच गया है कि शिवसेना यानी कि जो शिंदे के साथ में शिवसेना है वो असली शिवसेना है और उसे मान्यता दी जाए, यानी कि जो सिंबल है वो एकनाथ शिंदे को दिया जाए। तो सवाल यह है कि चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से बाजी जा चुकी है, अब उनके हाथ से जो शिवसेना का सिंबल है वो भी छिन जाएगा, या फिर इस मामले में सुनवाई करने के बाद अभी भी कोई गुंजाइश बची है उद्धव ठाकरे के पास, या एकनाथ शिंदे पूरी पार्टी यानी कि विधायक, सांसद, सिंबल इन सबको ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात शिवसेना के इस टूट की। जिस तरह से विधायक और सांसद एक तरह से एकनाथ शिंदे के साथ किनारे हो लिए हैं, उसके बाद ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के ग्रुप ने चुनाव आयोग को पत्र दिया है जिसमें उनके गुट को असली शिवसेना मानने की अपील की गई है। अब जो चुनाव आयोग के पास जो प्रावधान है, जो सिंबल एक्ट है 1968 का, उसका जो पैराग्राफ 15 जो कहता है, उसमें चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग दोनों पक्षों को बुलाएगा, दोनों पक्षों की बात सुनेगा और चुनाव आयोग ये डिटरमिन करेगा कि किसके पास में सचमुच पूरी पार्टी की कमान है, यानी कि एमएलए किसके पास में सबसे ज़्यादा है बहुमत के, सांसद किसके पास में है, पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके सारे सदस्य किसके पास में हैं, जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है उसमें सदस्य एकनाथ शिंदे के पास में है या उद्धव ठाकरे के पास में है। तो यानी कि पूरी पार्टी में बहुमत किसके पास में है, उद्धव ठाकरे के पास में या एकनाथ शिंदे के पास में, और उसके आधार पर वो सिंबल का निर्धारण करेगा कि सिंबल किसके पास रहना चाहिए, शिवसेना का। कई सारे ऐसे मामले भी हुए हैं जिसमें चुनाव आयोग ने सिंबल को ही फ्रीज कर दिया है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। 4 ऐसे केसेस का उदाहरण लेते हैं कि चुनाव आयोग ने जो पार्टियों में डिवीजन हुआ, जो बंटवारा हुआ, उस पर चुनाव आयोग ने कैसे फैसला दिया है। सबसे बड़ा जो टूट हुआ था, जो सबसे बड़ा डिवीज़न हुआ था, वो कांग्रेस में, यानी कि 1969 जब कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस समय चूंकि जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट थे उनकी सिटिंग प्रेसिडेंट की मौत हो गई थी, और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे वी गिरी, उनको एक तरह से प्रेसिडेंट के रूप में उनके जगह पे कार्यकाल सर्व करने का मौका मिला था। लेकिन उसको लेकर भी विवाद हुआ था, क्योंकि जो कांग्रेस के उस समय के प्रेसिडेंट थे निंजगलिप्पा, वो जो सिंडिकेट जो मेंबर्स थे कांग्रेस के, जो पुराने ओल्ड गार्ड थे, जो पुराने कांग्रेस के मठाधीश थे, वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के होल्ड को कमज़ोर करना चाहते थे और वो सारे इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। तो जो इंदिरा गांधी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था वो एक तरह से वी गिरी थे, जबकि सिंडिकेट यानी कि जो कांग्रेस के मठाधीश, जो कांग्रेस के पुराने नेता थे, उनके कैंडिडेट थे नीलम संजीवा रेड्डी। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपील की कि आप सारे जो सदस्य हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दें, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें व्हिप जारी नहीं होता, व्हिप का कोई महत्व नहीं होता है, सेक्रेट बैलेट होता है, सेक्रेट वोटिंग होती है। और उसमें इंदिरा गांधी की अपील पर कांग्रेस के ढेर सारे सदस्यों ने वी गिरी को वोट दिया, जबकि ऑफिशियल कैंडिडेट जो कांग्रेस का था वो नीलम संजीवा रेड्डी थे, और वी गिरी की जीत हो गई, नीलम संजीवा रेड्डी हार गए। कांग्रेस का डिवीज़न हुआ और कांग्रेस, इंदिरा गांधी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची, जो सिंडिकेट था वो भी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा, और एक दूसरे ने कहा कि असली जो कांग्रेस पार्टी है वो हम हैं, इंदिरा गांधी का जो कहना था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस पर सुनवाई की, चुनाव आयोग ने सारे सदस्यों की किसके पास बहुमत है, और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन ने जो सिंडिकेट था उसको असली कांग्रेस की मान्यता दी। उनके पास जो सिंबल था यानी कि 2 बैलों का जोड़ा, वो सिंडिकेट के पास रहा। इंदिरा गांधी को नया सिंबल गाय और बछड़ा एलोकेट किया गया। तो पहली जो बड़ी टूट थी वो इंदिरा गांधी के ज़माने की थी, जिसमें चुनाव आयोग ने जो सिंडिकेट थी, जो ओरिजिनल कांग्रेस थी, उसके पास सिंबल रहने दिया, इंदिरा गांधी को दूसरा सिंबल एलोकेट किया गया। उसके बाद अगर देखें कि तमिलनाडु की जो टूट हुई थी, तमिलनाडु में 1986 में एमजी रामचंद्रन की मौत के बाद जानकी रामचंद्रन ने असली पार्टी पे, उनकी पार्टी पर दावा ठोका, एआईडीएमके पर। जानकी रामचंद्रन कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री भी रही थी, लेकिन जयललिता जो उनकी एक तरह से वारिस थी, उन्होंने एआईडीएमके के ऊपर अपना क्लेम ठोका। ये मामला चुनाव आयोग के पास गया, चुनाव आयोग ने वैसे ही सुनवाई की, लेकिन उस बैटल में
चुनाव आयोग ने AIADMK के पक्ष में फैसला दिया। एक और मामला आपको याद हुआ कि किस तरह से 2017 में जब समाजवादी पार्टी में टूट और उसको लेकर ढेर सारी लीगल बैटल शुरू हुआ, तो दोनों पक्ष यानी कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग के पास पहुंचे कि असली जो सपा है वो उनके साथ में है, और अखिलेश यादव जिन्होंने अपने को प्रेसिडेंट घोषित किया था वो भी चुनाव आयोग के पास पहुंचे। उसके बाद चुनाव आयोग ने सारी उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इन सब की लिस्ट मांगी, और उस सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला किया कि जो बहुमत है वो अखिलेश यादव के साथ में है। इसलिए शिवपाल यादव का जो क्लेम है उसको सही नहीं ठहराया, और जो सिंबल है वो अखिलेश यादव के पास में ही रहा, समाजवादी पार्टी का। एक और केस हुआ चिराग पासवान का। चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, और जिस तरह से रामविलास पासवान की मौत के बाद LJP में एक तरह से कलह की शुरुआत हुई, और उसके बाद ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो बिहार के, वो सब चिराग पासवान से छिटक कर उनके जो चाचा हैं उनके पास चले गए, और चिराग पासवान के पास सिर्फ सिंबल रहा। तो चिराग पासवान ने इलेक्शन कमीशन में इसकी दरख्वास्त लगाई कि वो असली LJP हैं और उनके पास ही LJP का सिंबल रहना चाहिए। जबकि दूसरा धड़ा था, उसने भी ये आरोप पत्र यानी कि अपील की कि उनके पास ज़्यादा मेंबर हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी होती है उसके सारे सदस्य उनके पास में हैं, इसलिए सिंबल उन्हें दिया जाए। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कन्विंस नहीं हुआ, और चुनाव आयोग ने कहा कि उसके LJP के सिंबल को ही फ्रीज कर दिया, और उन्होंने दोनों जो घटक थे उनको एक अलग नाम देते हुए उन दोनों को एक अलग अलग सिंबल दे दिया चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि LJP का सिंबल फ्रीज हो गया, अभी तक फ्रीज है। तो चुनाव आयोग ऐसे मामलों में जो सुनवाई होगी शिवसेना की, उसमें दोनों पक्षों को सुनेगा और उसमें देखेगा कि बहुमत किसके पास में है। हालांकि लोकसभा में जिस तरह से स्पीकर ओम बिरला ने उनके गुट को मान्यता दे दी है, और गुट बल्कि उन्होंने कहा है कि शिवसेना, असली शिवसेना के सारे जो सांसद हैं, 19 सांसद, वो सब इस समय एकनाथ शिंदे के साथ में हैं, और वो अपना नेता और अपना विप वहाँ पर चुन सकते हैं। तो वैसे ही क्या स्थिति चुनाव आयोग में होगी, क्योंकि अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, जो एग्जीक्यूटिव है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे के पास नंबर्स हैं। तो वैसी स्थिति में क्या एकनाथ शिंदे आने वाले दिनों में जो पूरी पार्टी की यूनिट है वहाँ पर भी टूट करेंगे, और वहाँ पर टूट हो जाने के पास फिर कोई उद्धव ठाकरे के पास रास्ता नहीं बचेगा उस सिंबल को बचाने के लिए, और या फिर ऐसा हो सकता है कि चुनाव आयोग को लगे कि दोनों के बीच में क्लैश है तो उस सिंबल को फ्रीज भी कर सकता है, एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखने तक के लिए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते आसान नहीं हैं, मुश्किल रास्ते हैं। सिर्फ उनके पास पार्टी बची है, और आने वाले दिनों में पार्टी भी बचेगी कि नहीं बचेगी, सिंबल बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।